हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आज देखेंगे डाइस। जी हाँ स्टूडेंट, आज ये जो रीजनिंग का डाइस वाला चैप्टर है उसको आज हम कवर करेंगे। देखना 15 से 20 मिनट अपना समय निकाल लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं ये 15 से 20 मिनट के बाद में आपको रीजनिंग के डाइस वाले चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि एक एक चीज के कंसेप्ट प्लस ट्रिक यहां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो 15 से 20 मिनट की जरूर रहेगी, लेकिन इस 15 से 20 मिनट में पूरे डाइस का आपको एक चैप्टर मैं क्लियर कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टूडेंट, मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम डाइस की कुछ बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं कुछ जनरल चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं डाइस के बारे में। सबसे पहले तो ये रीजनिंग की डाइस का चैप्टर है। रीजनिंग में आपको पता है, क्योंकि डाइस मैथ में भी है, डाइस मैथ में भी है, प्रोबेबिलिटी में, लेकिन ये रीजनिंग की डाइस की बात कर रहा हूं मैं। ओके स्टूडेंट, एक चीज समझना, सबसे पहले आप बोलोगे सर मैं आपको बता देता हूं कि 3 तरीके से डाइस पूछे जाते हैं। 3 वैरायटी होती है डाइस के अंदर रीजनिंग के। तो फर्स्ट वैरायटी क्या कहती है? फर्स्ट वैरायटी का नाम है स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में इसको कहेंगे मानक पासा। मानक पासा। ओके। सेकंड डाइस की अगर हम बात करें तो सेकंड डाइस को हम लिखेंगे जनरल डाइस। जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। ओके। और फोर्थ की अगर हम बात करें, थर्ड की अगर हम बात करें, तो ये कोई टाइप नहीं है, ये इसी जनरल टाइप का है, लेकिन मैंने इसको एक अलग नाम दे दिया, ओपन डाइस। हिंदी में लिख लेना खुला पासा। स्टूडेंट, ये 3 ही प्रकार के डाइस होते हैं रीजनिंग वाले चैप्टर में। इस 3 के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर स्टैंडर्ड डाइस क्या है। स्टैंडर्ड डाइस पर बात करेंगे। सबसे आसान डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस। ये है क्या स्टैंडर्ड डाइस? देखना, सबसे पहले स्टूडेंट आपको डाइस बनाना आना चाहिए। डाइस बनेगा कैसे? षटभुजा जिसको कहते हैं हम हिंदी में, वो बना लीजिए। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। ये देखो 6 कॉर्नर हो गए, यानी कि 6 कॉर्नर हो गए। तो इसको क्या करना है? ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है और एक वाई बनाना है। ये मेरा एक पासा बन गया। ठीक है, बात हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस की। देखना, बहुत ही आसान डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की क्या खास बात है देखना, मैं यहां नंबर लिख लेता हूं 5, 1 और 3। ठीक है, एक बात तो आपको पता है स्टूडेंट, जब हम पासे को फेंकेंगे तो उसकी जो 3 सतह है, जो 3 सरफेस है, यही हमें विजिबल होंगे, इसके पीछे वाले हमें विजिबल नहीं होंगे। नॉर्मल अगर जनरल में बात करें तो ऐसे आप ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे तो वो तो दिख जाएगा, लेकिन जनरल केस में ये पासे के जो 3 हिस्से हैं, 3 सतह है, यही हमें विजिबल है, इसके पीछे की सतह हमें विजिबल नहीं होती है। 3 साइड से हमें पासे को दिया गया होता है। ठीक है, अब आपके पास में क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखना, मान लो इसी डाइस में ये आपको फिगर दिया हुआ है डाइस का, और ये स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूं। आपसे पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या है बता दो, आपसे पूछ लेगा 3 के अपोजिट क्या है बता दो, और आपसे पूछ लेगा या 1 के अपोजिट क्या है बता दो। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड जो पासा है, जो डाइस है, उसको पहचानने का तरीका, कोई भी 2 सतह का योग कभी साथ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप नोट लिख लो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, कोई भी 2 सतह का योग कभी भी साथ नहीं होगा, और वो हमारा क्या पासा कहलाएगा? मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। देखना स्टूडेंट, क्या यहां कभी किसी का जोड़ 2 सतह का, 5 3 को ले लीजिए क्या 7 बना रहा है, 5 1 को ले लीजिए क्या 7 बना रहा है, 3 1 क्या 7 बना रहा है? इसका मतलब ये हमारा जनरल डाइस नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों है? क्योंकि कोई भी सतह में कभी भी कहीं भी आपको 7 बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो नोट मैंने क्या लिखाया
कि कोई भी दो सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा। जी हां, अगर कभी भी 7 नहीं होगा तो वो क्या होगा, हमेशा हमारा स्टैंडर्डाइज होगा। तो स्टैंडर्डाइज की पहचान मैंने आपको बता दी, कोई भी दो सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा। अगर यहां पर 5 की जगह 2 दिया हुआ होता तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता, क्योंकि 5 2 तो 7 बना रहा है, तब ये अलग केस होता। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3। समझ में आ गया। अब पूछोगे कि सर आप इसका आंसर बताइए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। तो स्टूडेंट, आपने घर में लूडो खेला होगा, लूडो सभी खेलते हैं। लूडो में जो पासा होता है वही स्टैंडर्डाइज होता है। जो लूडो का पासा है वही स्टैंडर्डाइज है। आपको पता है अगर एक सरफेस पे 5 है तो दोनों सरफेस का ऑपोजिट हमेशा 7 होगा। देखना, मैं अभी मेरे पास पासा भी पड़ा है, आपको पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर 5 मेरे बॉटम में है तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी कि 7 हो जाए। आपने कहा सर 2, तो 5 का ऑपोजिट 2। 3 अगर मेरे बॉटम में है तो ऊपर वाली क्या हो कि 7 हो जाए 4, तो 3 का ऑपोजिट 4। 1 मेरे अगर बॉटम में है, नीचे है, तो ऊपर ऐसा क्या बनाऊं कि 7 हो जाए 6। तो यही है स्टैंडर्डाइज। समझ में आ गई बात। स्टैंडर्डाइज का मतलब कोई भी दो सरफेस की योग जो है 7 नहीं होना चाहिए। अगर वो 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज की सबसे खास बात है कि टोटल ऑपोजिट जो होंगे, दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट जो भी आएंगे वो हमेशा 7 ही बनाएंगे। यहां 5 है तो इसके ऑपोजिट यहां आने वाली संख्या क्या होगी, 7 बनानी है तो 5 यहां है तो 2 7 होगी। यहां 3 है तो इससे पीछे क्या होगा, 4 होगा। यहां 1 है तो इसके नीचे क्या होगा, 6 होगा। अब मैं आपको इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा। वेट, देखिए स्टूडेंट, आपको मेरे हाथ में एक पासा दिखाई दे रहा होगा। ये पासा वही है जिससे आप लूडो खेलते हैं। समझ में आ गया। और यही हमारा स्टैंडर्डाइज की वैरायटी है, यही होता है स्टैंडर्डाइज। तो स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा यहां आपको विजिबल होगा, देखो 4 दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि 4 के अपोजिट क्या है, तो आप कहेंगे 4 है, 3 होना, 7 होना चाहिए, तो 3 है। और जी हाँ स्टूडेंट, ये देखो पीछे 3 ही है। यही स्टैंडर्डाइज है। ये मैंने आपके सामने रखा 5, मैंने पूछा इसके ऑपोजिट क्या है, तुरंत जवाब आया 5 2 7, यानी कि 2 होना चाहिए, और ये पीछे 2 है। समझ में आ गया। ये हमारे स्टैंडर्डाइज का प्रकार है। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये स्टैंडर्डाइज होता है कि वहां पर जब भी क्वेश्चन में डाइस दिया हुआ हो, कोई भी दो सतह का योग कभी भी 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 नहीं है तो वो हमारा स्टैंडर्डाइज हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करें, और कहीं जाइए मत, अभी तो 2 डाइस और बचे हैं, वैसे ही कराऊंगा, मजा आ जाएगा, देखना। तो स्टैंडर्डाइज की मैंने आपको वैरायटी बता दी, यही स्टैंडर्डाइज है, यही स्टूडेंट स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, एक बार एग्जांपल के लिए एक और डाइस बना लेता हूं स्टैंडर्ड का ही, ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, समझ में आ जाए। जस्ट वेट। ओके, ये मैंने एक और डाइस बनाया। मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 3, यहां मैंने लिख दिया 2, और यहां मैंने लिख दिया 1। ठीक है, देखो क्या इनका योग कभी 7 हो रहा है क्या? 3 2 5, 3 2 3 1 4, 2 1 3 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्डाइज है। अब कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो, मान लो पूछा 2 का ऑपोजिट, तो आपको पता है 2 है तो नीचे 7 होना चाहिए ऑपोजिट में, तो 2 ऊपर है तो नीचे क्या बनाऊं कि 7 हो जाए। आपने कहा सर 5 आएगा, और 5 का ऑपोजिट 2 हो गया। 3 है तो उस साइड में 4 आएगा तब भी 7 होगा, 1 है तो इस साइड में 6 आएगा तब भी 7 होगा। तो यही हमारा स्टैंडर्डाइज है स्टूडेंट। समझ में आ गया स्टैंडर्डाइज? ओके, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट डाइस की, जिसका नाम है जनरल डाइस, यानी कि सामान्य पासा। ये पासा क्या होता है देखिए। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे जनरल डाइस की। जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा, सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा क्या होगा देखना, मैं एक पासा बना देता हूं। ये मैंने एक पासा बना दिया। ठीक है, मैंने यहां लिखा 4, यहां लिखा 3, यहां लिखा 2। जब भी किसी दो सतह का योग 7 हो गया तो वो हमारा सामान्य पासा होगा। 4 3 7, इसका मतलब ये सामान्य पासा है, ध्यान रखना।
4 और 3 7 हो रहा है, इसका मतलब यह सामान्य पासा है, हमारा मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड पासे का रूल क्या है, 7 नहीं होना चाहिए कोई भी दो संख्या का सम, जो फ्रंट में दिखाई दे रही है। यहां फ्रंट में दिखाई दे रही है 7 हो रहा है 4 दिन, 4 और 3, इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड पासा ना होके सामान्य पासा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा सामान्य पासा। अब सामान्य पासे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बनते हैं देखना। देखिए, सामान्य पासे के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, बोर्ड पर ही क्वेश्चन क्या कहता है देखना। दो पासे दिए हुए हैं आपको, दो पासे दिए जाएंगे क्वेश्चन में भी। ये दो पासे हैं, 2 हो 4 हो कोई भी फिगर हो, कितने भी हो, आपको एक ही कंसेप्ट का यूज करके आंसर निकालना है। ठीक है, यहां आपको दिया रहेगा, यहां आपको दिया है 1 सॉरी, यहां 1 दिया है, यहां 4 दिया है, यहां 5 दिया है, यहां 2 दिया है, यहां 1 दिया है, यहां 5 दिया है। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 4 के अपोजिट क्या है। सॉरी, ये पूछ लेगा 4 के अपोजिट क्या है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर ये सबसे पहली बात सामान्य पासा है, क्यों है, क्योंकि यहां पर 4 और सॉरी यहां पर क्या, सॉरी यहां पर 5 और 2 7 बन रहा था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इस फिगर में तो 7 बन रहा है, इसमें 7 नहीं बन रहा, तो क्या ये मानक पासा है और ये सामान्य पासा है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है। अगर यहां पर सामान्य पासा बन रहा है तो इसका मतलब ये भी सामान्य पासा ही है यहां पर, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर। समझ में आई बात? ओके, तो यहां पर आपको सबसे पहले कॉमन देखना है क्या है दोनों डाइस में। आपने कहा सर 1 कॉमन है, यहां 1 कॉमन है। ठीक है, फिर यहां पर 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है। आपसे पूछा है 4 का अपोजिट, तो दोनों कॉमन को हटा दीजिए, यहां 4 रहा, यहां 2 रहा, तो 4 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 4। जी हाँ, यही हमारा आंसर है, 4 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 4। ठीक है, चिंता मत कीजिए, कोई भी संशय मत रखना, एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, याद रखना बस आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एक अलग क्वेश्चन की, इसी सामान्य डाइस की बात करेंगे। सामान्य डाइस के कुछ और पैटर्न को भी हम यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे, तो चिंता ना करें, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अब डाइस के हो सकता है फिगर ज्यादा हो, देख लेते हैं वो अभी क्वेश्चन में, जस्ट वेट। ओके, ठीक है, ये हमारे पास में एक दिया हुआ है। ओके, अब देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन में 3 नहीं 4 फिगर दिए हुए हैं। इस बार कितने फिगर दिए हुए हैं? 4 फिगर आपको दिए हुए हैं डाइस के। यहां आपके सामने 4 है, एक ये है, एक मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको विजिबल होगा अच्छे से। ठीक है, ये मेरे पास में इस बार एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, चेंज है, देखना। यहां पर लिखा हुआ है 2 3 5, यहां लिखा हुआ है 6 4 5, थर्ड आकृति में लिखा है 2 1 3, और फोर्थ में लिखा है 6 1 4। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 के ऑपोजिट, यहां मैं लिख देता हूं, 2 के ऑपोजिट क्या आएगा। क्वेश्चन है आपका 2 के ऑपोजिट क्या आएगा। स्टूडेंट, यहां भले ही 4 आकृति दो चाहे 10 आकृति दो, आपको यह देखना है कि कोई भी दो पासे में सिंगल कॉमन कहां आ रहा है। यहां 2 3 5 है, यहां 6 4 5 है, तो आप इन दोनों डाइस को मिलाकर भी आंसर निकाल सकते हैं। देखना कैसे, यहां स्टूडेंट देखना प्यार से, यहां कौन कॉमन है? 5 कॉमन है, यहां 5 कॉमन है। ठीक है, 5 कॉमन है, जहां से कॉमन है उसके क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा के अंदर, घड़ी की दिशा के अंदर जहां से कॉमन संख्या मिले उसके घड़ी की दिशा के अंदर वहां से चलना शुरू करेंगे। तो यहां से 5 मिला, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां से मेरे को 5 मिला, घड़ी की दिशा में 3 आया, घड़ी की दिशा में 2 आया। यहां से 5 मिला, घड़ी की दिशा में 4 आया, घड़ी की दिशा में 6 आया। समझ में आ गया? तो 3 का ऑपोजिट 4, 2 का ऑपोजिट 6। पूछा क्या है क्वेश्चन में? 2 का ऑपोजिट, तो 2 का ऑपोजिट क्या है? आपने कहा सर 6 है। अब बात करें कि सर 5 का ऑपोजिट क्या होगा, तो स्टूडेंट यहां पर 1 यहां पर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया,
होते तो 6 ही है, तो क्या नहीं आया 1, तो इसका मतलब 5 का ऑपोजिट 1, 1 का ऑपोजिट 5। समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि सर आप इन दोनों फिगर को लेके बना लीजिए, तो आप इन दोनों फिगर को भी बना लेंगे। तो यहां कॉमन क्या है, 1 है, यहां 1 है, तो 1 से एंड क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट देखना 1 लिखूंगा यहां, फिर क्लॉकवाइज चला 6 आया, फिर क्लॉकवाइज चला 4 आ गया, यहां चलूंगा 1 आया, क्लॉकवाइज चला 2 आ गया, क्लॉकवाइज चला 3 आ गया, तो 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3 और 1 कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या नहीं आया 5, 5 हो जाएगा। वही तो आंसर आ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। फिगर चाहे कितने भी दे रखे हो, आप बस एक चीज पकड़ना, दो पासों को ऐसे पकड़ना कि उसमें एक फिगर कॉमन हो। एक फिगर कॉमन होगा तो वो हमें आसानी से आंसर दे जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। आपको कुछ नहीं करना, जहां कॉमन दिखे उसके क्लॉकवाइज आपको चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है बस। यहां 5 आया, घड़ी की दिशा में 4 मिला, फिर घड़ी की दिशा में 6 मिला, यहां 5 आया, घड़ी की दिशा में 3 है, घड़ी की दिशा में 2 है, बात खत्म। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट। देखना 20 से 25 मिनट की वीडियो में ये सारा डाइस समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट। बस आप टिके रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का, थर्ड क्वेश्चन है इस टाइप का, सामान्य पासे का। तो मैं पहले डाइस बना लेता हूं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में लास्ट पार्ट रहता है ओपन डाइस, वो भी मैं अभी आपको करवा दूंगा। फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो प्रैक्टिस के बिना ये चीजें कभी आपकी कमांड में नहीं आएगी, कभी समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहना। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम में दे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया तो। यहां पर दिया हुआ है 4, यहां पर दिया हुआ है 1, यहां पर दिया हुआ है 2, यहां पर दिया है 2, यहां पर दिया है 1, यहां पर दिया है 5। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि 5 का ऑपोजिट क्या है, तो यहां कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कॉमन को काट दीजिए आपस में। 5 का ऑपोजिट 4, 4 का ऑपोजिट 5, तो 5 का ऑपोजिट 4, खत्म कहानी। आई बात समझ में, खत्म कहानी, 5 का ऑपोजिट 4 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब इसमें और भी वैरायटी बनती है, लेकिन मोटा मोटा जो कंसेप्ट है, जो सीखने का तरीका है, जिसको हम अप्लाई करके आगे क्वेश्चन बना सकते हैं, वो बस यही तरीके हैं। अब कोई जरूरी नहीं है यहाँ नंबर हो, यहाँ हो सकता है कोई सिंबल दे दे, या हो सकता है कोई कलर दे दे, लेकिन आपको पैटर्न पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में पैटर्न क्या हो रहा है वहां पर। समझ में आ गया। 2 डाइस हमने पढ़ लिए। स्टैंडर्ड डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस का रूल के आसपास की कोई भी 2 संख्या का योग कभी 7 नहीं होना चाहिए, वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि हमारा लूडो वाला पासा। और अगर आसपास का योग 7 हो रहा है तो वो हमारा सामान्य हो गया। सामान्य में डाइस का अपोजिट निकालने का क्या है, आप जो भी कॉमन आ रहा है उसको पकड़ो और क्लॉकवाइज आप चलो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। अब लास्ट बात की बात करते हैं। लास्ट डाइस जो बचता है वो ओपन डाइस है। देखना ओपन डाइस बड़े ही खतरनाक टाइप का डाइस है, ध्यान रखना स्टूडेंट। ओपन डाइस जो है वो बड़े ही खतरनाक टाइप का है। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। ठीक है, खुला पासा क्या कहता है, देख रहा स्टूडेंट, मैं यहां एक खुला पासा बना देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको चीजें बेहतर समझ में आए। ठीक है, ये फिर ये, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ, और यहां ये हुआ। ये एक ओपन पासा है, खुला पासा है। यहां पर नंबरिंग दे देता हूं, 1 है, 5 है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है। यहां क्वेश्चन में पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, ऐसे ही बोलेगा। तो इस पास ये क्या है, खुला हुआ पासा है, बात खत्म हो गई। आप जब इसको बंद करोगे तो एक क्यूब ही तो बनेगा, एक पासा ही तो बनेगा, एक डाइस ही तो बनेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन किसके ऑपोजिट क्या है, तो शानदार ट्रिक समझना, जब भी खुला पासा दिया हुआ हो आपको अल्टरनेटिव का पता लगाना है। अल्टरनेटिव क्या चल रहा है देखना कैसे। 5 का अल्टरनेटिव 1 छोड़ के 4 आया या नहीं आया, आपने कहा 1 जब आया, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आई बात।
अब आप बोलोगे कि सर 2 है, तो आपने कहा था 1 छोड़ के तो 3 आना चाहिए, लेकिन यहां 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर भी तो चिपक रहा है। तो अगर कॉर्नर चिपका हुआ है तो ये ऑपोजिट में तो आएगा नहीं, ये हमेशा या तो साइड में आएगा या इस साइड में आएगा। तो इस 2 का 1 छोड़ के क्या आएगा अल्टरनेटिव? आपने कहा सर 6। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 6, और 6 का अपोजिट क्या हो गया? यहां 2। अब बात करते हैं 1 और 3, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 3 का अपोजिट क्या? 1, और 1 का अपोजिट क्या? 3। यही है खुला पासा। जी हाँ स्टूडेंट, बस इतनी कहानी है, समझ में आनी चाहिए। यहां कोई नंबर ना दे के कोई साइन दे दे, कोई आकृति दे दे, कोई कलर दे दे, कुछ भी दे दे, हमें तो पता है हमें अल्टरनेटिव में चलना है। आई बात समझ में? एक इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि चीजें बेहतर समझ में आए। देखते हैं क्या है। ओपन डाइस का ही है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। यहां दिया हुआ है, मैं पहले ओपन डाइस बना देता हूं आप लोगों के लिए। ओके 1 2 3 4, ठीक है। यहां एक और है, यहां हो गया ए, ये मेरा हो गया एफ, ये हो गया ई, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहां एक हो गया डी। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, ये आपको आकृति क्वेश्चन में दी हुई होगी, और आपको आंसर में 4 आकृति दी हुई होगी, ठीक है। 4 आपको डाइस दिए होंगे। पूछेगा कि जब इसको बंद कर दिया जाए तो क्वेश्चन में दी हुई आकृति कौन सी आकृति बनाएगी, देखना कैसे। यहां फर्स्ट ऑप्शन में मैं आकृति बना लेता हूं, मेरा पासा एक बना लेता हूं, देखना। यहां मैंने एक पासा बनाया और इसको मैंने नंबरिंग दे दी F, B और E। सेकंड मैंने पासा बनाया, सेकंड आकृति बनाई पासे की, यहां मैंने इसको नंबरिंग दे दी, जस्ट वेट। यहां मैंने इसको नंबरिंग दे दी, यहां मैंने इसको लिख दिया F, E और D। 2 और देगा, लेकिन मेरे को आपको बस कंसेप्ट बताना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, बस यहां से ही समझ लीजिए। तो यहां मैंने कहा था ओपन डाइस को करने का तरीका अल्टरनेटिव चलेंगे। तो F का अल्टरनेटिव B हो गया, यानी कि F के अपोजिट क्या आएगा? B। E का अल्टरनेटिव C हो गया, तो C के अपोजिट क्या आएगा? E। लास्ट में A और D बचा, ये दोनों आपने एक दूसरे के अपोजिट हो गए, A और D। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा पासे की आकृति जब इसको बंद कर दूंगा तो यहां दिखाई देगी। स्टूडेंट ध्यान से समझना फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला ऑप्शन F B C है, तो F का अपोजिट B और F का अपोजिट तो B होना चाहिए, लेकिन यहां तो F के पास में B आ गया। तो ये कहां का रूल है भैया? अगर F है तो F का अपोजिट यहां B तो दिखाई नहीं देना चाहिए मेरे को डाइस में, तो इसका मतलब ये डाइस मेरा गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 ही थे, मैंने 4 लिए नहीं क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती वीडियो। तो इसका सेकंड आंसर सही है। अब सेकंड क्यों सही है देखना, F का B है, तो F है तो B नहीं दिखाई देना चाहिए, क्या दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा। C का E है, तो अगर C का E का C है, तो E अगर दिखाई दे रहा है तो C नहीं दिखाई देगा कभी, तो C दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। वैसे ही A का D, D का A, तो D है तो A कभी नहीं दिखाई देना चाहिए, क्या A दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। जब इसको पासे को पूरा पैक कर दिया जाएगा, क्यूब बना दिया जाएगा, तो जब पासा फेंका जाएगा तो लास्ट में ये हो सकता है, ये डाइस के आंसर ये आएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में यही दिए हुए थे। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट कुल मिला के मैंने आपको डाइस का जो चैप्टर है वो पूरा समझाने का प्रयास किया शॉर्ट मेथड के माध्यम से। अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां ही मैं पीडीएफ आपको दे पाऊंगा। वहां पीडीएफ लीजिए और जितने मैंने कंसेप्ट बताए हैं करिए डालिए, और फिर देखना अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा कि नहीं अंकित सर ने बताए थे वही ट्रिक काम आ रहे हैं और उससे मैं क्वेश्चन उड़ा रहा हूं। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस रीजनिंग का 1 नंबर का चैप्टर यहां से क्लियर कर ले। देखो 20 मिनट की वीडियो में आपने 1 नंबर क्लियर कर लिया और 100% आपके 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा डाइस से रीजनिंग में। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।